सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन या जीएस का होता है। 100 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होते हैं, तो इस तरीके से कुल 200 अंक का ये पेपर होता है। यूपीएससी ने संक्षेप में इसका सिलेबस भी बताया है। मुख्य रूप से 7 खंडों या सेक्शंस को शामिल किया गया है जीएस प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में। पहला आप देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, या दूसरे शब्दों में कहें करंट अफेयर्स। दूसरा भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन मतलब हिस्ट्री। तीसरा भारत की राज्य व्यवस्था और शासन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। चौथा भारत और विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी, इंडिया की भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी। पांचवा सामाजिक और आर्थिक विकास, या दूसरे शब्दों में कहें इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। छठा पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और सातवां सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस। तो सिलेबस में यूपीएससी ने इन 7 मुख्य खंडों या विषयों को शामिल किया है जीएस में। आपको इन 7 खंडों की बेहतर ढंग से तैयारी करनी है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जनरल कैटेगरी में 100 में से 38 प्रश्न भी आप अगर यहाँ सही कर लेंगे तो 2023 के कट ऑफ के अनुसार आप प्रीलिम्स की परीक्षा पास कर जाएंगे। हालांकि हर साल ये कट ऑफ फिक्स नहीं होता है, इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस की गुंजाइश भी होती है। तो अगर 40 प्लस प्रश्नों का आप टारगेट लेके चलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हटा देने के बाद अगर 40 प्लस प्रश्न आपके सही है, मतलब 80 प्लस नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो पूरी संभावना है कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाएंगे। इस पेपर की तैयारी में आपको ध्यान रखना होगा कि करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। एक तो सिलेबस में सबसे पहला खंड ही लिखा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब पूरा करंट अफेयर्स, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। उसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल सेक्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इनका भी करंट अफेयर्स जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो एक तरफ तो जहां आपको रसिया यूक्रेन या G7, G20 की समेट या इस तरह की और जो भी घटनाएं घट रही हैं, इजराइल फलस्तीन युद्ध, इन सबको तो जानना ही है। जो खेल गतिविधियां हो रही हैं, ओलंपिक्स या विंबलडन या और दूसरे नई किताबें आ रही हैं, जो भी देश दुनिया के चर्चित घटनाएं हैं स्पेशली एक साल की, उनको तो बहुत अच्छे से आपको जानना ही है। साथ ही साथ जब आप भूगोल पढ़ें तो भूगोल में परंपरागत भूगोल तो पढ़ेंगे ही, उसकी थ्योरी, उसकी किताबी ज्ञान, किंतु एक साल में क्या डेवलपमेंट है, करंट डेवलपमेंट भूगोल से जुड़े हुए, वो भी जानना है। कहीं आपदा आई है, कहीं बाढ़ आई है, कहीं और कोई भौगोलिक घटना हुई, सुनामी या और इस तरह का, तो उन सबको भी जानना है। उसी तरह से साइंस, उसी तरह से पॉलिटी, उसी तरह से इकोनॉमी। तो इन सारे सेक्शन में भी आप देखेंगे कि बेसिक नॉलेज से जुड़े प्रश्न तो होते ही हैं, लेकिन कई बार इनका जो करंट डेवलपमेंट है उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती। कई बार तो ऐसा देखा गया कि 100 में से 50 से 55 प्रश्न केवल करंट घटनाओं पर आधारित ही पूछ लिए गए। तो वैसी स्थिति में आपको बेसिक नॉलेज के लिए इन सारे सेक्शन की एनसीईआरटी प्लस कुछ और जो किताबें आपको प्रेस्क्राइब की जाती हैं, अलग किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो उनको तो पढ़ना ही है। लेकिन एक साल के करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए
कम से कम 1 से 2 न्यूज़पेपर डेली पढ़ने हैं, मैगजीन्स पढ़नी है और करंट अफेयर्स को बहुत बेहतर ढंग से तैयार करना है। प्रश्न अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि गलतियों की संभावना कम हो और नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपको ज़्यादा लॉस ना झेलना पड़े।